तो इसी क्रम में आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्या है। आइए जानते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के संपूर्ण विकास, चाहे वो भौतिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो या मानसिक विकास हो, सभी नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा फंडामेंटल राइट्स क्या है। मौलिक अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के लिए वहां की मूल विधि में निहित होते हैं। जैसे अपने देश की मूल विधि क्या है? अपने देश की मूल विधि अपना संविधान ही तो है। वैसे ही अन्य देशों में भी ये वहां की मूल विधि में निहित होते हैं। और आगे इसके बारे में हम बात करते हैं। मौलिक अधिकार कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाते हैं। मौलिक अधिकार वहां की कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाते हैं और वहां की विधायिका को भी नियंत्रित करते हैं। हमारे देश की विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित हो। अगर विधायिका कोई कानून बना रही है वो कानून वहीं तक सीमित रहेगा जहां तक वो हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावित न करता हो। अगर वो कानून हमारे मौलिक अधिकारों को कहीं भी प्रभावित करता है तो वहां पे वो आके कानून वो शून्य हो जाएगा। यानी कि हमारे विधायिका के कानून के कंपैरिजन हमारे मौलिक अधिकारों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है हमारे संविधान निर्माताओं ने। और बात करते हैं ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए गए हैं। आप में से किसी को पता है तो बताएं जरा। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है। तो ये एडॉप्ट करे गए हैं, एडॉप्टेड यूएसए से। मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। हमारे देश में मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, इनको हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनको नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, इसलिए ही प्यारे दोस्तों हम इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे ऐसे अधिकार हैं ये जिनको हमसे ना ही तो जनता छीन सकती है और ना ही वहां की सरकारें छीन सकती हैं। ये अधिकार ऐसे अधिकार हैं, ये हमारे या सभी नागरिकों के हमारे अपने अधिकार होते हैं। हमारे या सभी नागरिकों के अपने अधिकार होते हैं तथा ऐसे अधिकार होते हैं जिनको हमसे ना ही वहां की सरकारें ना ही तो जनता कोई भी नहीं छीन सकता है। और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछा भी गया है
कि हमारे भारतीय संविधान के किस भाग को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हो गया मौलिक अधिकारों को हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। वही आता है मौलिक अधिकारों को हम नैसर्गिक अधिकार क्यों कहते हैं? मौलिक अधिकारों को हम नैसर्गिक अधिकार क्यों कहते हैं? तो मौलिक अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। जन्म से प्राप्त होने के कारण ही हम इन्हें नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक मौलिक अधिकारों का संरक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट होता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय होता है। फिर बात आती है प्यारे भाइयों कि मौलिक अधिकारों को क्या निलंबित भी किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है और कौन कर सकता है? बताओ आप में से किसी को तो भाई बताइए, मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है और इन्हें निलंबित कौन कर सकता है? आप में से किसी को पता हो तो जवाब दीजिए। चलो बताते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? हमेशा नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित तो कर सकता है, परंतु कब कर सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में निलंबित कर सकता है, आपातकाल की स्थिति में या इमरजेंसी में। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित तो कर सकता है, लेकिन कब? जब हमारे देश में आपातकाल की स्थिति हो, जब इमरजेंसी लगी हो, तब राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। लेकिन क्या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति? सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 20 एवं 21 को आपातकाल के समय भी राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 20